हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोर्स है रख हौसला वे मंजर भी आएगा। रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मजा भी आएगी। तो चलिए, इसी कड़ी में सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का सेशन जो होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जो कि एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए, ताकि क्वेश्चन स्टार्ट करो, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लेता हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए है बरेली से, ऑप्शन बी है दिल्ली से, ऑप्शन सी है मेरठ से, ऑप्शन डी है बैरकपुर से। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरठ। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम मेरठ से ही शुरुआत हुआ था, जो कि 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। डेट भी याद रखना है, 10 मई 10 मई 10 मई को जो है मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान से विद्रोह किया था? तो ऑप्शन ए है जगदीशपुर, ऑप्शन बी है बैरकपुर, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है कानपुर। चलिए, लोग फटाफट से आंसर कीजिए कमेंट में। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैरकपुर से। तो 24वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे बैरकपुर से ही विद्रोह का शुरुआत किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा, वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो जब 1857 में क्रांति हो रहा था, उस समय का प्रतीक हमारा क्या था? तो ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी रोटी, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। 1857 के क्रांति के समय जो प्रतीक था वो रोटी और कमल थे। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 4, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चलिए, ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। चलिए, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 क्रांति का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 क्रांति हो रहा था, उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए पाम स्टर्न, ऑप्शन बी विंसेंट आयर, ऑप्शन सी जनरल साइमन, ऑप्शन डी जनरल डायर। तो चलिए, अब लोग कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो पाम स्टर्न जो कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1857 की क्रांति के समय। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के क्रांति या विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थी? ठीक, तो ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवध। अवध से जो कि सर्वाधिक सैनिक 1857 के क्रांति में भाग लिया था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 7, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनवाया था, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? ऑप्शन ए कैप्टन शिप, ऑप्शन बी कैप्टन हुडोज, ऑप्शन सी जनरल मायर, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है कैप्टन हुडोज रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में यही पराजित किया था। तो चलिए, और रानी लक्ष्मीबाई कहां से 1857 को क्रांति का नेतृत्व कर रहा था? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए झांसी से जो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से नेतृत्व कर रहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 5,000 का इनाम रखा था? 50,000 का इनाम रखा था। तो ऑप्शन ए खान बहादुर खां, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्लाह, ऑप्शन डी लियाकत अली। वही मौलवी अहमदुल्लाह जो थे फैजाबाद से नेतृत्व कर रहा था, ऑप्शन सी होगा। इन्हीं को जो है पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने रखा था। मौलवी अहमदुल्लाह जो है फैजाबाद से विद्रोह कर रहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11 कानपुर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है लियाकत अली, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाना साहब जो है कानपुर से 1857 क्रांति को नेतृत्व कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया?
ऑप्शन ए नीली आयोग, ऑप्शन बी पीली आयोग, ऑप्शन सी सफेद आयोग, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, पीली आयोग। पीली आयोग जो है 1857 क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए इस आयोग का, पीली आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो चलिए ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का भारत का प्रथम वायसराय बनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। 1857 क्रांति को अपना भाषा में, भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे कि भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो कि 1857 क्रांति को भारतीय भाषा में लिखे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 15वां। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो चलिए ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन डी टीसी जोशी। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया जो थे अंग्रेजों का अधिक या सर्वाधिक सहायता करते थे, जो कि भारत में उन लोगों का आक्रमण किया और बहुत सारा कुछ लूटपाट किया। इसमें बहुत योगदान रहा इनका, उन लोग को सहायता करने में। तो चलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ग्वालियर की सिंधिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऐसा कौन सा व्यक्ति थे जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। ठीक, ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जी जो थे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन ए सर जेम्स ऑटरम, ऑप्शन बी डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोनों जो थे सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर, दोनों ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह में। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेने से पहले आप लोग जरूर लाइक कर लीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 18वां। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली ववाही या वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी
भोजपुर, ऑप्शन डी रोहतास। चलिए, वाही जो है आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र ऑप्शन ए पटना में था। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1865। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा 1859। बंगाल नील विद्रोह है, एक है चंपारण नील विद्रोह, दोनों में ध्यान रखिएगा। चंपारण नील विद्रोह जो है 1917 में हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बंगाल नील विद्रोह और चंपारण नील विद्रोह में। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 20वां, आदिवासी नेता या जगत्ता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी कान्हू, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी बुद्धो भगत। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगला टॉपिक फिर आने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 3। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।